वेलकम टू डॉक्टर संधू एजुकेशन हब। आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरह एवेल्युएट किया जाता है। कंपनीज को एक स्टैंडर्ड एवेल्युएशन फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिसकी बेस पे वो वर्कर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सके और फ्यूचर के डिसीजन ले सके। अब ये स्टैंडर्ड एवेल्युएशन फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, इसको देखते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये बड़ा जरूरी है कि आप क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करें कि कौन सा एम्प्लॉय किसी एक खास रोल में किस तरह काम करेगा और सेम पोजीशन पे वो फ्रेमवर्क सब पे लगेगा। तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपने मेक श्योर करना है कि वो अचीवेबल हों और जो आपका वर्कर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिश क्लियर गोल्स। अब आपने स्पेसिफिक गोल्स या क्लियर गोल सेट करने होते हैं और ये उसी तरह है जैसे आपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसी तरह ये भी आप इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, और जब आप एक खास गोल सेट करते हैं और एम्प्लॉय उससे अपने आप को मैच करेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज एंड स्किल और उसको कोई कमी लगेगी तो वो इंप्रूव करेगा। और अगर इसमें कैरियर का एलिमेंट ऐड हो जाए तो आपका वर्कर ज्यादा मोटिवेटेड होगा और डेडिकेशन से काम करेगा। पॉइंट नंबर 3, रिमेंबर टू कीप नोट्स ऑल ईयर, कि ये जो परफॉर्मेंस है ये सारा साल चेक होनी चाहिए। हर वर्कर की परफॉर्मेंस ट्रैकिंग फाइल होनी चाहिए, ओके, कि जिसमें मंथली बेसिस पे फॉर एग्जांपल जो उसने परफॉर्म किया है उसका रिकॉर्ड हो, फिर उसने कोई नोटेबल अकम्पलिशमेंट की है उसको रिकॉर्ड करें और अगर कोई इंसिडेंट हो गया उसको भी रिकॉर्ड करें, वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों में ये नहीं देखना आपने कि भाई पॉजिटिव है तो ही लिखना है, तो नेगेटिव नहीं लिखना, दोनों लिखने हैं। और अगर आप ये करना शुरू करेंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो आप फौरी तौर पे एम्प्लॉय को फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई ये चीज इस तरह कर लें, ये इस तरह कर लें, इसकी सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, सो यू कैन हेल्प योर वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेल। नंबर 4, गेट रेडी। जब आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप अपनी टीम से मिलेंगे। आपको चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग आपने की है उसको एक दफा स्टडी करें और मीटिंग में वो डिस्कस करें और मेक श्योर करें कि आपका एम्प्लॉय कंफर्टेबल है और जो फाइल आपने डेवलप की हुई है जिसे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में कह सकता हूं, जब आप डिस्कस करेंगे तो आपका एम्प्लॉय उसको अप्रिशिएट करे। और जब भी आप क्रिटिसिज्म की बात करें तो आपको एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने जो सिचुएशन है उसको शुगर कोट नहीं करना कि बहुत अच्छा कर दिया, या डाउन प्ले नहीं कर देना कि जो लेवल अच्छा चल रहा है उसको कम शो करें, क्योंकि ये एम्प्लॉय को कंफ्यूज करेगा। पॉइंट 6, एम्प्लॉयज को कंपेयर मत करें, क्योंकि जो आप परफॉर्मेंस से रिव्यू कर रहे हैं वो आप ईच स्टाफ मेंबर को चेक कर रहे हैं। तो जब अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे ना तो वो कंपटीशन की फीलिंग थोड़ी हार्ड होती है एंड इट इज अनहेल्दी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो इससे अवॉइड करें आप। इवैल्यूएट द वर्क नॉट द पर्सन और पर्सनैलिटी। अब आपने पर्सनैलिटी पे नहीं रुक जाना कि इस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी है तो उसकी बेस पे आप उसको चेक कर रहे हैं। आपका क्राइटेरिया हमेशा उसकी आउटपुट होनी चाहिए, उसका जो काम करने का अंदाज या जो उसने काम किया है उस क्राइटेरिया की बेस पे आपने प्रोसेस को लेके चलना। फिर कन्वर्सेशन जरूर करें। आपने इवैल्यूएशन की, इट शुड नॉट बी वन वे स्ट्रीट, यू हैव टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स विद द वर्कर इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। और अगर आपका एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, कन्वर्सेशन फॉर्म में आपने उसके साथ बात करनी है, ना कि एडिटर फॉर्म में, क्योंकि आप फाइल देख चुके हैं एंड ही इज वर्किंग वेल, तो उसके साथ सिर्फ आप कन्वर्सेशन करेंगे। यहां यह भी जरूरी है कि अपने एम्प्लॉय के आप कंसर्न्स जो हैं उनको सुने और उसको गाइड करें कि वो किस तरह अपना कैरियर जो है इसी फील्ड में इंप्रूव कर सकता है। अब यहां पे खास क्वेश्चंस का जिक्र करना जो पॉइंट 9 है, आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पे, व्हाट डू यू होप टू अचीव विद इन द कंपनी दिस ईयर, टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस साल कंपनी में आप क्या अचीव करना चाहते हो, किस किस्म के रिसोर्सेज और सपोर्ट आपको चाहिए जो कि आपका डिपार्टमेंट आपको दे सके और आप गोल्स अचीव कर सके, और आपको अपने काम पे जो फीडबैक है वो कितनी देर बाद चाहिए। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आप करेंगे ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि वो इन्वॉल्व है इन दैट इवैल्यूएशन प्रोसेस। पॉइंट नंबर 10, प्रोवाइड फीडबैक।
हमें पता है कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो है ये बुनियादी तौर पे एक ऑन गोइंग प्रोसेस है एंड इट इज नॉट वन टाइम टास्क। आपको चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रेगुलरली प्रोवाइड करें एम्प्लॉइज को कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, और कमी बेशी है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट सजेशन कैसे आप देते हैं। और जब आप कम्युनिकेशन का कल्चर डेवलप करेंगे तो ये याद रखें कि आपकी जो टीम वर्क का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा स्ट्रांग होगा एंड पीपल विल हैव नो फियर टू डिस्कस एनीथिंग विद यू एंड विद अदर पीपल। सो इसमें बेटरमेंट के चांसेस ज्यादा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। 10 पॉइंट्स हैं व्हेनेवर यू डू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो इनको जरूर कंसीडर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखते रहें। गुड लक।